Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Okay, let us discuss question number 6, which was given as homework. आप लोगों को कईयों को डाउट है, मैक्सिमम लोगों ने किया नहीं है। पता पड़ पा रहा है मुझे शक्ल से, नहीं किया ना? कर लिया? आंसर आ गया? राजा ने कर लिया भाई। लेट अस सी, p डैश x क्या निकाला आपने, बताओ जल्दी से। -24 -36x 36x. तो इसको 0 के इक्वेट किया होगा, तो 0 के इक्वेट करते ही क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले होंगे। दैट विल कम आउट टू बी 24 - 36 इक्वल टू -2/3। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये निकला होगा। और अब आपको इंटरवल्स गिवन है नहीं, मैक्सिमम मिनिमम। तो देखो, आप मैक्सिमम मिनिमम यानी एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, प्लस इन्फिनिटी भी ले सकते हो और माइनस इन्फिनिटी भी ले सकते हो। तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मान लो प्लस इन्फिनिटी है, तीसरा क्रिटिकल पॉइंट मान लो माइनस इन्फिनिटी। अब एक एक करके इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है सब पे, है ना। फंक्शन क्या है? p of x इक्वल्स टू 41 - 24x - 18 x स्क्वायर। लेट अस सी सब पे इसकी वैल्यू। सबसे पहले p of -2/3 बताओ। 41 - 24 फिर -2/3 फिर -18 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर। 41 3 से 8 टाइम्स कट जाइए, -8 इंटू -2 + 16। ठीक है, फिर आ जाओ 3 से 6 टाइम्स कट जाएगा, अच्छा सॉरी, पहले तो स्क्वायर भी करेंगे ना। इसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं यहीं पे, -2/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/9 इंटू 4/9। ठीक है, -8, अच्छा 9 2 18, -2 इंटू 4 माइनस का 8। तो सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 41 + 8 यानी कि 49। ठीक है, ये तो हो गया p of -2/3। अब p of, मैंने कहा था प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे जब आप वैल्यू निकालोगे, तो मैंने क्या कहा था, जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है केवल उस पर इन्फिनिटी की वैल्यू रखो, क्योंकि उसके सामने जो दूसरे ऑर्डर के टर्म है उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। केवल आप -18 से स्क्वायर में इसकी वैल्यू रखो। तो -18 इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, तो -18 इंटू इन्फिनिटी। अब -18 को इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, उसको -18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब माइनस इन्फिनिटी वैल्यू रखेंगे अगेन उसमें, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर अगेन ये -18 इंटू माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर वापस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर किसी का भी करो पॉजिटिव आता है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, एंड माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर भी। माइनस इन्फिनिटी क्या है, बहुत ही छोटा नंबर, बहुत ही छोटा नंबर। उसका स्क्वायर कर दोगे तो बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, जैसे -2 करोड़। अब इसका स्क्वायर करोगे, -2 करोड़ बहुत छोटा नंबर है, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में बहुत बड़ा नंबर आएगा। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, -2 करोड़, उससे भी छोटा नंबर है वो, तो आंसर उससे भी बड़ा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अगेन उसको -18 से मल्टीप्लाई कराना है, तो बहुत बड़े नंबर को अगर -18 से मल्टीप्लाई करा दें तो वापस बहुत छोटा नंबर आ जाएगा। तो अब इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? ये दोनों तो माइनस इन्फिनिटी है, दैट मीन्स बहुत छोटे हैं, तो बड़ा कौन सा है? तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 49। कौन से पॉइंट पे? एट x इक्वल्स टू -2/3। ठीक है, बोलो कनिष्का। सर पीछे 113 दिया हुआ है। देखो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती करी है क्या? 13 यस सर। -8 इंटू -2 16 9। नहीं यही आएगा, 13 तो कैसे आएगा? आपकी बुक में देखो कहीं क्वेश्चन ही कुछ अलग हो। क्वेश्चन यही है क्या, 41 - 24x? आप लोग चेक करो अपनी अपनी बुक्स में, आंसर सब अपनी अपनी बुक्स में चेक करो, क्या पता डिफरेंस हो। चेक करो बेटा, है ही नहीं बुक, क्यों?
सर 24 की जगह 72 है। बस तो फिर हो गया ना फर्क, 24 की जगह 72 है, फिर फर्क ही आ गया ना, फिर तो सारी चीजें अलग चलेंगी। जिस जिसकी बुक में 24 है उसका आंसर यही आएगा 49, और जिस जिसकी बुक में 72 है तो फिर वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर, हमने क्वेश्चन तो वहां से देख लिया और आंसर इसमें देखा, इसलिए गलती हो गई। तो क्वेश्चन जिस बुक में देखो आंसर भी उसी बुक में देखो, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा बहुत सर अपडेशन। एक और डाउट था। हाँ बताओ। सर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के आगे क्लोज ब्रैकेट कैसे लग गया? देखो एक्चुअली इसमें अपने को केवल -2/3 पे चेक करना था, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे चेक ही नहीं करना था, क्योंकि वो दोनों एंड पॉइंट्स हो भी नहीं सकते। आप सही कह रहे हो कि क्लोज इंटरवल लग ही नहीं सकता, बट एक ऐसे एनालिसिस किया हमने कि यार कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो क्या लें, तो एक बार लेके देखते हैं। क्योंकि डाउट कहाँ होता है कि सर मैक्सिमम प्रॉफिट है, बड़े से बड़ा प्रॉफिट है, तो ऐसा डाउट होता है कि सर बड़े से बड़ा प्रॉफिट है तो मैं x की वैल्यू -2/3 क्यों लूं, मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू लेता हूं ना ताकि बड़े से बड़ा प्रॉफिट हो। तो इसलिए मैंने एक बड़े से बड़ा वैल्यू आपको रख के बता दिया, और तो और छोड़ो, सबसे बड़ा जो नंबर होता है प्लस इन्फिनिटी वो रख के दिखा दिया, फिर माइनस इन्फिनिटी वो रख के दिखा दिया, लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला, नहीं मिला ना बड़ा प्रॉफिट, तो इसी पॉइंट पे मिला। तो आप ये काम कर सकते हो कि एग्जाम में आप केवल इसी पॉइंट को एनालाइज करो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को एनालाइज ना करो फ्रॉम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अब मैक्सिमम प्रॉफिट से आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैंने आपको वो 2 पॉइंट्स भी रख के बताए, ठीक है। जहाँ पे मैक्सिमम वर्ड हो यस जाता सर। है तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चलता है कि यार और बड़ा नंबर रख लेते हैं, क्या पता और बड़ा है, तो मैंने तो सबसे बड़ा रख के दिखा दिया प्लस इन्फिनिटी, लेकिन उससे भी बहुत छोटा नंबर आ रहा है, तो यानी -2/3 से ही आएगा मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। यस सर। फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन द इंटरवल 0,3। फंक्शन है दिस और 0,3 इंटरवल है, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दैट मींस एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखते हैं fx इक्वल्स टू, फंक्शन है 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25, ठीक है। सो लेट अस फाइंड f dash x। बोलो 3x to the power 4 तो क्या बन जाएगा, 4 3 जा 12x क्यूब, 8x क्यूब का क्या बन जाएगा 24x स्क्वायर, 12x स्क्वायर का क्या बन जाएगा 24x, और -48x का क्या बन जाएगा -48, प्लस 25 तो कांस्टेंट है 0 हो ही जाएगा। इन सब में से मैं 12 कॉमन देख पा रहा हूँ, तो क्या बनता है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, 12 4 जब 48 होता है तो -4, ठीक है। इसको और फैक्टराइज करना है अभी, तो और फैक्टराइज कर सकते हो उसको, चेक करो। कर सकते हो और फैक्टराइज नहीं, अगर मैं यहां से 12 तो अपनी जगह है ही, अगर मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा, और उधर से मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा, हो गया काम। x-2 अगेन कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया तीसरा फैक्टर, इससे ज्यादा ये फैक्टराइज होगा नहीं, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। एक्स स्क्वायर -2 होता तो अभी और फैक्टराइज हो जाता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, बट इससे ज्यादा और फैक्टराइज ये नहीं होता। 3 फैक्टर्स निकले हमारे। नाउ पुटिंग f dash x, putting f dash x equals to 0 to find the critical points, that is 12 into x minus 2 into x square plus 2,
को इक्वल किया हमने किससे, 0 से। अब 12 तो 0 के इक्वेट होगा नहीं, दैट मीन्स या तो x माइनस 2 0 है, x माइनस 2 की वैल्यू 0 है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू 0। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू भी कभी 0 हो सकती है क्या? कभी भी हो सकता है कि ये चीज पॉसिबल? नो सर। नो, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करके 2 जोड़ोगे तो 0 कैसे आएगा? या फिर यूं देख लो, एक्स स्क्वायर 2 उधर जाएगा तो -2, अब किसी भी नंबर का स्क्वायर -2 कैसे आएगा? नहीं आ सकता, रियल नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करूंगा, केवल और केवल इस वैल्यू को। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, f डैश x को 0 रखने से क्या, x की वैल्यू 2, दैट्स इट। अब एंड पॉइंट्स भी तो हैं, सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, so the critical points are x equals to 2 and the end points. क्या था, डोमेन गिवन, लिखा ही नहीं हमने, डोमेन गिवन था ना, 0,3 where x belongs to, लिखना है आपने को ना, where x belongs to close interval 0,3। तो 0 और 3 पे भी चेक होंगे, ये भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3, दोनों पे चेक होंगे। नाउ फंक्शन की वैल्यू निकाल लो तीनों पॉइंट्स पर। सबसे पहले 2 पे ही निकाल लेता हूँ, f ऑफ 2। तो फंक्शन था 3x टू द पावर 4, यानी 3 इंटू 2 टू द पावर 4। आगे है -8x क्यूब, यानी 8x क्यूब, दैट मीन्स 2 का क्यूब। आगे है प्लस 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। आगे है -48x, 48 इंटू 2। आगे है प्लस 25। ठीक है, 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16, 16 3 जा कितना होगा, 48, 2 का क्यूब 8, 8 8 जा 64, 2 का स्क्वायर 4, 12 4 जा 48। आगे चलो, 48 इंटू 2 96 प्लस 25। तो देखो 48 प्लस 48 माइनस 96, ये तो खत्म। क्या वैल्यू भाई, -64 प्लस 25 क्या होता है, माइनस का कुछ होगा, कितना होगा माइनस का, 49, नहीं 39, 39 होगा ना, माइनस का 39। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आ गई f ऑफ 2 पे। अब f ऑफ 0 पे आ जाओ, f ऑफ 0 दैट मीन्स 3 इंटू, जहाँ पे 2 रखा वहां 0 रखो, 0 की पावर 4, 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, 0 प्लस 25। देखो सब 0 बन गया, केवल 25 आएगा इसका आंसर। तो 0 0 0 0 0 का स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, फिर जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो फिर आखिरी में बस प्लस 25 वाला टर्म रह गया। लास्ट क्या था, 3, f ऑफ 3, यानी 3 इंटू 3 की पावर 4, 8 इंटू 3 का क्यूब, 12 इंटू 3 का स्क्वायर, 48 इंटू 3 प्लस 25। 3 का पावर 4 क्या होती है, छोटी मोटी चीजें याद होनी चाहिए। 3 का पावर 4 और एक 3 और मिल गया, लो 3 की पावर 5 क्या होती है, 243। और 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 7 या 56, रिमाइंडर 5, 8 2 या 16 एंड 5 216। 3 का स्क्वायर 9, 12 9 जा 108, और 48 को 3 से करो, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2, 12 एंड 2 14 प्लस 20। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए। तो 8 और 3 11 और 5 16, रिमाइंडर 1 5 एंड 0 5 एंड 2 7, 2 एंड 1 3। अब माइनस माइनस वाले जोड़िए, तो 216 और 144, 316, 316 और 44, 360, 16। मैथ बाकी सब भी अपना अपना कैलकुलेशन करना, फिर मैच करना। यही आ रहा है ना, यही आ रहा है।
ठीक है बेटा, तो 3 वैल्यूज मिली मुझे, एक मिली -39, एक मिली 25 एंड एक मिली 16। इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट। सबसे छोटी वैल्यू आपको क्या पूछा था, सबसे दोनों ही पूछी शायद है ना, बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 25, so the maximum value, yeah, absolute maximum value of the function is 25 and at point भी बता दो, point उसने पूछा नहीं है लेकिन आप बता दो, at x equals to 0 which has been attained at x equals to 0 and the absolute minimum value of the function fx is मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, -39, और वो किस पे आई है, एट x इक्वल्स टू, चेक करो पीछे आंसर, नहीं Yes, लिख sir, same. सही है, ठीक है, कोई डाउट। इजी क्वेश्चन था, बट ये एक तरीके से जो हम सीख रहे हैं, जो चीज हम पढ़ रहे हैं, उसका बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ना, नहीं तो कभी किसी में ट्रिग्नोमेट्री घुसा देता है, किसी में जैसे प्लस माइनस इन्फिनिटी पे चेक करवाता है। अभी पहली बार इसने बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, एंड पॉइंट्स भी दिए हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी निकला है, फंक्शन की वैल्यू भी 3 अच्छी अच्छी डिफाइंड वैल्यूज निकली हैं, उसमें से कंपेयर करना है छोटी सबसे कौन सी है और बड़ी सबसे कौन सी। ठीक है, कोई डाउट बताइए, एनी डाउट। सर ऊपर स्क्रॉल कर दो। बताओ कहाँ पर, ठीक है, अगर इससे रूट निकालने जाएंगे तो इट विल गिव x इक्वल टू ए एन अनरियल वैल्यू, वहां से एक अनरियल वैल्यू निकल के आएगी, अपन रियल वैल्यूज ही निकालेंगे अगर वहां से निकालेंगे तो। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई में कौन से पॉइंट्स पर sin 2x वाला फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। sin 2x वाला फंक्शन इस इंटरवल में 0 to 2 पाई मीन्स चारों क्वाड्रेंट घूमने हैं अब अपने को, और कौन से पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है ये आपको सोचना है। एक काम करते हैं, सुनो, क्वेश्चन नंबर अभी 7th किया है ना, उससे मिलता जुलता 10th है, पहले ये दोनों निपटाते हैं फिर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री के निपटाएंगे। ठीक है, पहले 10th वाला देखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, जैसे इसमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, इसमें भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इंटरवल है, इंटरवल अब की बार दो है, पहले मतलब एक में ही 2 क्वेश्चन है ना, तो पहले यहाँ तक का क्वेश्चन करते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स तो सेम रहेंगे पर एंड पॉइंट्स चेंज कर देना। ठीक है, समझ आया ना बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे, फंक्शन तो सेम ही है, बस एंड पॉइंट चेंज कर देंगे। तो एफ एक्स क्या है, 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x क्यूब है तो 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 24, राइट। फर्दर इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस 4 बचा, फर्दर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, पुटिंग एफ डैश एक्स, अच्छा यहाँ पे एंड पॉइंट्स क्या हैं, x बिलोंग्स टू 1 कॉमन। ठीक है, सो पुटिंग एफ डैश इक्वल्स टू 0, दैट इज
6 into x minus 2 into x plus 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आती है, एक तो +2 और -2। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करना है बच्चों। दो तो क्रिटिकल पॉइंट्स ही आ गए और दो एंड पॉइंट्स हैं। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, एक तो है x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 एंड द एंड पॉइंट्स, एंड द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्या क्या होंगे? 1 और 3, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू, चारों पे वैल्यू चेक करते हैं। नाउ f ऑफ 2, फंक्शन था हमारे पास 2x क्यूब, इट विल बी 2 इंटू 2 का क्यूब, फिर है -24x, इट विल बी -24 इंटू 2, फिर है +107 +107, 2 क्यूब यानी कि 8 8 दूनी 16, माइनस ये हो जाएगा 48 +107। प्लस प्लस वाले पहले जोड़ लो तो 107 एंड 16, 16 और 7 23, तो 123 -48 कर दो इसको इसमें से माइनस। तो 13 में से 8 गए 5, 11 में से 4 गए तो 7, 75 सही किया। f ऑफ 2 तो आ गया, अब है f ऑफ -2। तो 2 इंटू -2 का क्यूब, फिर 24 इंटू -2 +107। -2 का क्यूब क्या होता है? -8, -8 इंटू 2 माइनस का 16 हो गया आपकी बात, और ये प्लस का हो गया 48 और +107। तो अब की बार इन दोनों को ऐड करो, 48 और 7 155, उसमें से 16 घटाने आप, तो ये आ जाएगा 139। ठीक है, सही है। अब एंड पॉइंट्स आ जाइए। तो f ऑफ एंड पॉइंट्स क्या हैं? बोलो एंड पॉइंट्स क्या है? 1 and 3। f ऑफ 1, तो बोलो f ऑफ 1 निकालना है, यानी 2 इंटू 1 का क्यूब -24 इंटू 1 +107। तो 1 का क्यूब यानी कि ये तो जाएगा 2, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा 107, 107 और 2 हो गए 109, 109 में से 24 घटा दो तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, लास्ट f ऑफ -1, ओह f ऑफ 3, सॉरी एंड पॉइंट्स दूसरा कौन सा है? 3, f ऑफ 3। तो 2 इंटू 3 का क्यूब -24 इंटू 3 +107। 3 क्यूब यानी कि 27, 27 2 जा 54, 24 3 जा 72 +107। ठीक है, प्लस प्लस वाले जोड़ दूं, 107 और 54, 7 और 4 11, तो 161 -72 करना। -11 में से 2 गए तो 9, और 15 में से 7 गए तो 8, 89। ठीक है जी, ये 4 वैल्यूज आई। आप देखो कितनी क्लोज क्लोज वैल्यूज आई हैं, 85, 89, है ना? दूर दूर की वैल्यूज नहीं है, प्योर क्लोज क्लोज आई। तो आपको क्या पता करना था? मैक्सिमम एंड मिनिमम। बोलो मैक्सिमम कहाँ पर है इसमें? मैक्सिमम है ये रहा, ये तो है मैक्सिमम। ठीक है, और मिनिमम 75। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट सब आप लिख लेंगे। देयरफॉर द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द fx इज 139 एट x इक्वल्स टू -2, और द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 75 एट x इक्वल्स टू 2 +2। अब इसी में सेकंड पार्ट है, उसमें क्या करना है अपने को? क्या है क्वेश्चन? fx इज इक्वल्स टू सेम वही रहेगा, 2x³ -24x +107।
बट अब डोमेन चेंज कर दिया, x बिलोंग्स टू -3 से माइनस, ठीक है, क्लियर है यहाँ। अब क्रिटिकल पॉइंट्स जो होंगे, दो वो तो होंगे ही होंगे और दो ये होंगे, तो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 तो होंगे ही होंगे जो पहले आए थे, एंड द एंड पॉइंट्स चेंज कर दो बस, एंड द एंड पॉइंट्स क्या है, x इक्वल्स टू -3 एंड दूसरा है x इक्वल्स टू -, ठीक है। तो अब हम इन चारों पे जब वैल्यूज निकालेंगे तो f(2) और f(-2) तो पहले ही निकाल के आए हो, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, बोलो f(2) क्या निकला था और f(-2) क्या निकला था, 75 और f(-2) 139। अब आपने को केवल इन दो पे और निकालना है, -3 एंड -, ठीक है ना। तो f(-3) फंक्शन था 2x3, दैट मीन्स 2 इंटू -3 का क्यूब, फिर था -24x, दैट मीन्स -24 इंटू x, फिर था +107 तो -3 का क्यूब माइनस का 27, -27 इंटू 2 माइनस का 54, ये प्लस का हो जाएगा 72, ये हो जाएगा प्लस का 107, 7 और दोनों तो 179 हो गए, उसमें से 54 घटाने 5 12 125, f(-3) के बाद माइनस 2 इंटू -1 का क्यूब -24 इंटू -1 प्लस 107, तो -1 का क्यूब इंटू 2 -2, ये हो जाएगा प्लस का 24 और ये हो जाएगा 107, 107 और 24 हो गया 131 -2 यानी कि 120 है। अब इन चारों में से कंपेयर करो, 75 139 125 एंड 129, मैक्सिमम पहले भी 139 ही था और आज भी 139 ही है, ठीक है, मैक्सिमम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू, छोटा, अच्छा छोटा भी कल भी वही था आज भी वही है, तो आंसर चेंज नहीं है, मैच करो पीछे से, यानी एंड पॉइंट्स बदलने के बाद भी आंसर वही, चेक करो पीछे, क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लिख लेना। सो द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx is 139 at x equals to -2 and the absolute minimum value of fx is 75 at x equals to, हो गए यहाँ तक। ठीक है, हो गया, पीछे मैच कर लिया बच्चों, आंसर की से बोलिए, तनीषा चेक करके बताओ। सर डिफर आ रहा है। क्या डिफरेंस है? सर मैक्सिमम वैल्यू तो 89 आ रही है अच्छा, x इज इक्वल्स टू 3 पर, और x इज इक्वल्स टू 2 पर, x इज इक्वल्स टू -2 पर। एक सेकंड सर। पहले तो ये बताओ कि पहले पार्ट का आंसर सेम है क्या? सही, हाँ सर। पहले का तो सही है, 139 एंड 75 वो सही है। नो सर। नो सर। पहले का आंसर क्या है? सर मैक्सिमम वैल्यू 3 और उसकी 89 पर आ रही है। फंक्शन तो सेम है क्या? फंक्शन चेक करो एक बार अपनी बुक में, चेक करो फंक्शन सेम है क्या? यस सर। यही है,
yes 2x sir. क्यूब माइनस 24x प्लस 107, यही है? yes sir, यही है. ठीक है, और इंटरवल यही है 1,3। सर सेकंड वाले में तो वही आ रही क्या कह रहे हो? सर सेकंड वाले में तो वही आ रही है जो अपने आ रही है, पर फर्स्ट वाले में अलग है। तो अपनी भी सेम ही आ रही है दोनों जगह, लेकिन फिर आंसर डिफरेंस क्यों? अरे फंक्शन क्या था? 2x क्यूब माइनस 24x, सही है। 2x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स ही, 2x क्यूब माइनस 24x, 3 2 या 6x स्क्वायर माइनस 24, 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 4, x माइनस 2, x प्लस 2, दो क्रिटिकल पॉइंट से आ गए, 1 and 3, 16, 48, 107। अच्छा, मैक्सिमम पहले वाले पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आ रही है, ये भी गिवन है क्या? छोड़ो मैं ही चेक yes sir, 3 पे आ रही है. 3 पे। मैं चेक करता हूँ, रुको। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल 10th। 3 पे आ रही है 89। x इक्वल्स टू 3 पे, तो x इक्वल्स टू 3 पे 89 तो वैल्यू आ रही है, ये तो ठीक है। और मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है मैक्सिमम x इक्वल्स टू 3, फिर से मैक्सिमम। अरे क्वेश्चन में केवल मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी है शायद, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछी नहीं है ना। तो दोनों केस में इसने मैक्सिमम वैल्यू बताई है ना। एक बार तो उसने मैक्सिमम वैल्यू बताई है 3 पे 89, और एक बार बताइए -2 पे 139। अब अपन चेक करते हैं अपना आंसर। 3 पे 89 आ रही है, और सेकंड केस पे -2 पे 139 आ रही है, तो सेकंड वाला आंसर तो सेम है अपना, सही है मतलब, है ना। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो -2 पे क्या आ रही है, 139 आ रही है अपनी मैक्सिमम वैल्यू। वो भी यही कह रहा है कि सेकंड वाले केस पे मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 139। ये तो हो गया सेकंड, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछी नहीं है तो मिनिमम वैल्यू के आंसर्स भी नहीं है। अब फर्स्ट केस में मैक्सिमम वैल्यू 3 पे 89 आ रही है, इसको चेक करना है, चेक करते हैं। 89 कब आएगी? 89 आप चेक करो, सेकंड लार्जेस्ट है ना, सेकंड लार्जेस्ट है, यानी कि ये कैलकुलेशन गलत है, चेक करो। -2 पे 2, -2 का क्यूब 24 इंटू -2 प्लस 107, -2 का क्यूब यानी कि -8, -16, फिर 24 इंटू -2 प्लस का 48, कहाँ पे? ऑब्वियस बात है। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, तनिषा ने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है कि x इक्वल्स टू -2 पे, मुझे एक चीज बताओ। अच्छा देखो कहाँ चीज हमने, कौन सा पॉइंट हमने मिस आउट किया है, -2 + 2। देखो पहले वाले पॉइंट में डोमेन है ये 1,3, 1,3, और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं 2 and
देन व्हाई वुड आई चेक द वैल्यू एट -2? डोमेन में ही नहीं है, डोमेन में तो एक ही पॉइंट फॉल होता है। तो फर्स्ट वाले केस में -2 डोमेन में फॉल नहीं होता है, दैट मीन्स वैल्यूज मुझे 1, 2 और 3 पर ही चेक करनी है और उसी में से मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू, ये वाला पॉइंट मुझे ना तो चेक करना है और ना ही इस पे मैक्सिमम मिनिमम मानना है। फाइन। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 89 आ जाएगी। अब सबसे बड़ी वैल्यू ये आ जाएगी एट x इक्वल्स टू 3। सेकेंड वाले केस में डोमेन क्या है, -3 से -1, -3 से -1। तो अब की बार फिर 2 फॉल नहीं होगा और -2 फॉल होगा डोमेन में। तो अब की बार एट x इक्वल्स टू 2 पे चेक नहीं करना, अब की बार एट x इक्वल्स टू, यानी कि ये वाली वैल्यू अब की बार चेक नहीं करनी। वैसे भी ये वैल्यू मैक्सिमम आ नहीं रही थी, लेकिन इसको अपने को अब की बार चेक नहीं करना है। अब -2, -3, -1 में से चेक करना है, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू -2 पे 139 आ रही। ठीक है, समझ आया? तो इस पॉइंट को हमने मिस आउट कर दिया कि एंड पॉइंट्स दे दिए तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो एज ए जनरल फंक्शन की तरह हमने सॉल्व किया था, उसमें अपन ने एंड पॉइंट्स के बारे में भी सोचा ही कहाँ था। लेकिन जैसे एंड पॉइंट्स फिक्स कर दिए तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी हो सकता है कुछ उसमें से एक्सक्लूड हो जाएं, जो उस रेंज में या उस नंबर लाइन पे नहीं आते हो, 1 से लेके 3 में, और सेकंड केस में -3 से लेके -1। समझ आया सभी को? ठीक है, यस सर। ठीक है ना? तो ये देखो, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वरना इतना आसान क्वेश्चन क्यों देता वो, खुद सोचो कि जब क्वेश्चन उसने एक इस तरह का दे दिया 7, तो फिर 8, 10th बिल्कुल सेम क्यों देता है? तो इसमें ये चेंजेस थे। ठीक है बच्चों, तनिषा समझ आया? प्रगति, मनीष? यस सर। ठीक है, समझ आ गया आपको कनिष्का? ठीक है ना? चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइनली। ठीक है, समझ आ गया ना? अब स्टेप्स तो लिख ही लोगे कि इसमें here the end points are 1, 3, so the critical point x equals to -2 is excluded। अब आप इन तीनों पे वैल्यू चेक करना। और here the end points are -3, -1, so the critical point x equals to 2 जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो आप वापस 3 पे चेक करोगे, -2, -3 एंड -1, उसमें से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देखनी होगी। ठीक है, क्लियर है? तो देखो फिर ये मिनिमम भी नहीं होगा, जब ये एक्सक्लूड ही हो गया तो मिनिमम भी क्या होगा, मिनिमम भी कौन सा होगा, ये होगा 125, ये होगा। पूछा नहीं हालांकि मिनिमम, लेकिन मिनिमम फिर ये माना जाएगा एट x इक्वल्स टू -3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई बच्चों, बड़ा जोल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है अपने को हर एक चीज। अब चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value? sin 2x वाला जो फंक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेंड करता है? केवल मैक्सिमम पूछिए, और इंटरवल क्या दे रखा है, 0 to 2 pi। ये इंटरवल 0 to 2 pi मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, 0 से लेकर 2 pi ले सकते हो, लेकिन जो वहां पे साइन फंक्शन जिस पे अप्लाई हो रहा है वो 2x है। तो x की वैल्यू अगर आप 0 to 2 pi ले सकते हो, दैट मीन्स 2x की वैल्यू आप क्या ले पाओगे, 0 से लेके 4 pi, दुगना करोगे। अगर आप x की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई ले सकते हो, दैट मीन्स आप 2x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, 0 से लेके 4 पाई। यानी कि आप एक बार नहीं 2 बार सर्किल में घूम लिए, पूरा एक सर्किल पूरा घूम लिया, वापस घूम लिया, और साइन फंक्शन चेक करना है कहाँ कहाँ पे 2 बार घूमने में कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। समझ आया क्वेश्चन? चलो देखते हैं। फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू sin 2x, और क्या हमको इंटरवल गिवन है 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, तो अगर ये 0 से लेके 2 पाई है तो 2x विल बिलोंग टू, implies 2x will belong to
0 से लेके 4 पाई। ठीक है, चलो अब एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स बोलो साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये आ गया 2 cos 2x। क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने में इसको 0 के इक्वेट करेंगे। पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट इज 2 cos 2x इक्वल टू 0। तो cos 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 2x क्या हो जाएगा? cos की वैल्यू 0 कब आती है? cos की वैल्यू 0 कब आती है? π/2 पे। देन अगेन पाई प्लस और जोड़, पाई और जोड़ दो 3π/2 पे। ठीक है, लेकिन आप देखो, आप इंटरवल में कहाँ घूम सकते हो वो देखो भाई। cos की वैल्यू 0 कब आती है? एक तो यहाँ पे आती है π/2 का। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार तो यहाँ आ गई, फिर वापस यहाँ से लेके यहाँ तक इधर और आएगी 3π/2 पे। ठीक है, लेकिन ये तो आप 0 से लेके 2π घूमे ना, जबकि 2x जो है वो कहाँ कहाँ घूम सकता है? 0 से लेके 4π घूम सकता है। ऊपर लिखा है ना हमने, देख चेक करो भाई। x जो है 0 से लेके 2π घूम सकता है, तो 2x कहाँ घूम पाएगा? दुगना करोगे तो 0 का दुगना 0, 2π का दुगना 4π। तो 2x जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ घूम सकता है? 0 से लेके 4π। तो अभी तो आप एक ही चक्कर मारा है आपने, तो अभी तो आप 0 to 2π तो घूमे हो, यानी एक बार फिर घूमोगे, यानी कि एक बार फिर उसकी वैल्यू 0 ला सकते हो, और पाई ऐड करोगे तो 3π/2, वापस आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 5π/2 पाई ऐड करोगे, और फिर वापस एक बार आ सकते हो, यानी कि 7π/2। यानी कि जो वैल्यूज हमको दे रखी है उसमें 2x क्या क्या हो सकता है? या तो हो सकता है π/2, और दूसरा बोलो 3π/2, और उसके बाद अगला बोलो 5π/2, और फिर उसके बाद अगला बोलो 7π/2। ये 4 वैल्यूज हो सकती हैं, ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो अगर 2x ये है तो फिर x क्या होगा? 2 से डिवाइड कर दो तो π/4, और 3π/4, और 5π/4, और 7π/4। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास, है ना। और एंड पॉइंट्स क्या है? 0 और 4π तो है ही सही। ठीक है, यानी 0 ये तो है ही सही स्टार्टिंग का, और एक चक्कर और 2 चक्कर वापस काट दिया तो वापस हालांकि उधर ही आए, तो वो भी एंड पॉइंट है ही सही। ठीक है, सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर। अब देखो एक चीज समझो, आपको फंक्शन जब आप निकालोगे फंक्शन की वैल्यू, जैसे आप एफ ऑफ ये निकाल रहे हो π/4, ठीक है, तो क्या है फंक्शन? क्या है? sin 2x, तो sin 2 इंटू π/4 करोगे तो क्या होगा? 2 इंटू π/4 π/2 होगा, तो sin π/2। तो अल्टीमेटली तो आप फंक्शन इसी पे अप्लाई करोगे, बट क्रिटिकल पॉइंट्स आपको x के अकॉर्डिंग लिखने होते हैं, 2x के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते। लिखोगे तो ये, लेकिन अल्टीमेटली फंक्शन उन्हीं पे अप्लाई होंगे, π/2, 3π/2, 5π/2 और 7π/2, क्योंकि 2x भी तो करोगे फिर उसका। तो आप क्रिटिकल पॉइंट्स तो x के अकॉर्डिंग लिखो, क्योंकि यही सिस्टम है। क्या क्या होगा? x इक्वल्स टू π/4, कॉमा x इक्वल्स टू 3π/4, कॉमा x इक्वल्स टू 5π/4, और x इक्वल्स टू 7π/4। ये 4 तो हमको f डैश x से मिले, एंड द एंड पॉइंट्स ऑल्सो, एंड द एंड पॉइंट्स, एंड द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्या है? 0 और 4π, तो x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4π। तो टोटल मिला के 6 पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करिए और बताइए सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बतानी है आपको, है ना। नाउ f ऑफ सबसे पहले π/4 क्या फंक्शन है? sin 2x, तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू π/4, 2x है तो अल्टीमेटली sin π/2 हो जाएगा, और sin π/2 क्या होता है? 1। ठीक है, अगला x की वैल्यू 3π/4, f ऑफ
3π/4, यानी कि वही साइन ऑफ 2 इंटू 3π/4, यानी कि साइन 3π/2 हो गया। और साइन 3π/2 क्या होता है? -1। साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में क्या होती है? -1 होती है। ठीक है, अब अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 5π/4, एफ ऑफ 5π/4। वापस आप 5π/4 पे उधर ही बैठे हो जहां पे पहले थे, यानी कि हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू 5π/4 साइन ऑफ 5π/2। ठीक है, तो +1 वापस उधर ही बैठे हो जहां पे π/2 वाला पॉइंट था, वहीं अगेन 5π/2 वाला पॉइंट आया था। ग्राफ से भी एनालाइज किया करो, π/2 वाला पॉइंट आया था, घूम के वापस आप जाओगे तो 5π/2 वाला पॉइंट भी वहीं आएगा। और 7π/2 वाला कहाँ आएगा? जहां पे 3π/2 वाला आया था। तो अगेन वो क्या आ जाएगी? -1। एफ ऑफ 7π/4 साइन 2 इंटू 7π/4, यानी कि साइन 7π/2। अगेन ये क्या हो गया? माइनस। ये तो हो गए 4 एंड पॉइंट और 4 क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमको डिफरेंशिएशन से मिले। अब एंड पॉइंट्स, एफ ऑफ 0 मीन्स साइन ऑफ 2 इंटू 0, दैट इज साइन 0। और साइन 0 क्या होता है? 0। और साइन 4π करोगे यानी 2π करोगे तो भी 0 ही आएगा ना। एफ ऑफ 4π, नहीं एफ ऑफ क्या था? 2π। एंड पॉइंट्स दूसरा कौन सा था? 0 और 2π था ना। तो अल्टीमेटली वो 2 इंटू 2π करोगे तो वो जाएगा 4π। और साइन 4π भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 वाले पॉइंट पे तो आके पहुंचे आप 2 चक्कर काट के। एंड पॉइंट्स तो 4π नहीं था बेटा, 2π था। डोमेन देखो आप, x की वैल्यू तो 0 से लेके 2π तक ही डिफाइन थी ना। हमने वहां गलत लिखा था, कहाँ गया? 0 to 2π, वो तो 2x है, साइन 2x है। x की वैल्यू तो 0 to 2π है, तो एंड पॉइंट्स तो 0 to 2π है। बट जब अपन ने साइन 2x, हमारा फंक्शन साइन 2x है, साइन x होता तो हम सीधे साइन 2π करते, लेकिन हमारा फंक्शन क्या है? साइन 2x, तो 2 इंटू x, अब वो 4π बन गया। आंसर तो खैर वही आना है, 2π पे लगाओ या 4π पे। तो मिनिमम तो 0 है, नहीं मिनिमम -1 है, और मैक्सिमम क्या है? 1। और अपन से मैक्सिमम पूछी थी, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओके बच्चों, पावर फेलियर की वजह से वो सब डिलीट हो गया, बट हमने करीब करीब क्वेश्चन को कर ही लिया था, सो वी विल नॉट डू इट अगेन। और अपन सीधे फाइनल आंसर लिखेंगे। याद है ही अपने को, है ना? क्या है फाइनल आंसर? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आप वीडियो को थोड़ा रिवाइज पीछे करके हल्का सा 10-5 सेकंड पीछे करके देख लीजिएगा क्या क्या वैल्यूज आई थी। मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज 1 एट विच पॉइंट्स? एक बार तो आए हैं अपन क्या? π/4। एक्स की वैल्यू कब क्या क्या रखी? मतलब एफ ऑफ व्हाट? एफ किस पे निकाला? π/4। तो एट एक्स इक्वल्स टू π/4 एंड एक्स इक्वल्स टू 5π/4। पीछे आंसर मैच करो, यही दो आंसर देंगे। हालांकि इसमें पता है मेन आंसर्स मेरे ये दो हैं। अब तक आपके मेन आंसर्स वो थे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम वैल्यू ना पूछ के मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है वो मेनली पूछा है आपसे, कि एट व्हाट पॉइंट्स। इस बार मेन आंसर्स आपके वो पॉइंट्स हैं जिसको अपन एक्स्ट्रा मान के ऐसे आंसर दे देते थे। ठीक है ना? तो आपका आंसर पीछे ये दो आ रहे होंगे, x इक्वल्स टू π/4 वो पॉइंट है, और दूसरा क्या है? x इक्वल्स टू 5π/4 वो पॉइंट। चेक करो बच्चों जल्दी से, कंफर्म करो। यस सर, करेक्ट है। करेक्ट है। और अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम -1 पे मिलता, और कहाँ कहाँ मिलता बताओ? x इक्वल्स टू बोलो, मिनिमम कहाँ था? 3π/4 एंड 7π/4 है ना? 3π/4 एंड 7π। और एंड पॉइंट्स पे तो वैसे भी 0 आ रहा है, वो तो बीच का आ रहा है ना, मिनिमम आ रहा है ना मैक्सिमम। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर किसी का स्कूल टाइम हो जाए तो लीव कर लेना, बाद में देख लेना। बाकी ये क्वेश्चन भी अभी खत्म करते हैं ताकि 10 तक तो हो जाए। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x? एफ एक्स इक्वल टू sin x
प्लस cos x। आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछिए बच्चों, आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, लेकिन कोई एंड पॉइंट्स नहीं दे रखे, कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं दे रखे। आपको पता है कि 0 से 2 पाई में वापस एक बार अपन वापस एक चक्कर लगा के वापस जाते हैं तो वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। अभी भी हमारी दो वैल्यूज क्यों आई? क्योंकि हम 0 से 4 पाए गए। अगर अभी हम 0 से 2 पाए जाते हैं पिछले क्वेश्चन में तो एक ही आंसर आता, π/4 बस, क्योंकि साइन फंक्शन 1 तो एक बार ही बनेगा π/4 पे, लेकिन अब आप दो चक्कर लगाओगे तो फिर दो बार बनेगा। तो हम एक बार देखेंगे, इसके एंड पॉइंट्स तो गिवन है नहीं, तो हम एक बार 0 से 2 पाई में इसको एनालाइज करेंगे। एक बार 0 से 2 पाई में एनालाइज हो गया फिर तो पता चल जाएगा ना कि इस पॉइंट पे अब जितनी बार भी आएगा उतनी बार वो मैक्सिमम या मिनिमम अटेन करता जाएगा। समझ रहे हो बात को? भाई मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये फंक्शन इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है और इस पॉइंट पे मान लो मिनिमम आ रहा है 0 से 2 पाई में घूमते टाइम, तो अब आप जितने भी चक्कर लगाओगे उतनी बार ये मैक्सिमम इस पॉइंट पे और मिनिमम इस पॉइंट पे आता जाएगा। फिर वापस एक चक्कर और लगा लो, मैक्सिमम इस पॉइंट पे मिनिमम इस पॉइंट पे आता जाएगा। जैसे साइन फंक्शन है ऐसे चलता है। तो ये तो 0 से लेके 2 पाई वाला इंटरवल हो गया। मैक्सिमम कहाँ पे अटेंड किया उसने? π/2 पे। और मिनिमम कहाँ पे अटेंड किया उसने? 3π/2। अब ये 0 से लेके 2 पाई आप मूव कर गए, अब आप वापस आगे चलो तो वापस ये घूम के इस तरीके से चलेगा, तो वापस मैक्सिमम मिनिमम जितने बार आप 2 पाई के पीरियड्स जितने फॉलो करोगे, 0 से लेके 2 पाई वाले पीरियड्स आप जितने फॉलो करोगे उतनी बार वो मैक्सिमम आता जाएगा। अब आपको एंड पॉइंट्स नहीं गिवन है इस फंक्शन के, भाई कहां से कहां तक आपको मूव करना है, तो एक बार आप एनालिसिस करो 0 से लेके 2 पाई के बीच में क्या क्या होता है। ठीक है, आप एक बार एंड पॉइंट्स क्या मानो, 0 से लेके 2 पाई मान लो, फिर देखी जाएगी क्या होता है। ठीक है, चलिए तो f डैश x नाउ f डैश x sin x का क्या हो जाएगा? cos x, और cos x क्या हो जाएगा? माइनस sin x। पुटिंग f डैश x इक्वल्स टू 0, दैट इज cos x माइनस sin x। ये कल भी हुआ था ऐसा क्वेश्चन, tan x की वैल्यू 1 आ गई थी जिसमें, तो cos x की वैल्यू sin x, दैट इज tan x की वैल्यू 1। अब tan x की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ आती है वो सोचनी है हम। tan x की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ आती है वो सोच, बताओ कहाँ कहाँ आती है? तो x इक्वल्स टू π/4। आगे और भी कहीं आती है? 5π/4। 5π/4 चेक करते हैं, देखो tan x ऐसे चलता है, तो 1 तो यहाँ ही आएगी π/4। ठीक है, अब आप कह रहे हो वापस अगर सर घूम जाए अपन, तो वापस ऐसे आएगी, लेकिन 2 पाई के उसमें आएगी ना, 2 पाई इंटरवल में आएगी ना। भाई आप ये चेक करो, tan x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अच्छा, पाए को जोड़ते ही आ जाएगी है ना, तो वापस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। हाँ तो सही कह रहे हो। अगेन कब आएगी वो? 5π/4 पे आएगी। ठीक है, फिर अगेन कब आएगी? पाई और जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 5π प्लस 4π कितना हो जाएगा? 9π/4 पे आएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। यानी कि x की वैल्यू tan x की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ पे आ रही है? π/4 पे, 5π/4 पे, 9π/4 पे एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, चेक अपन एनालाइज कर रहे थे 0 से लेके 2 पाई के बीच में, बट उन्होंने तो कहा है मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करता है, बस सीधे सीधे बताओ। वो तो अपन चेक कर रहे हैं कि एक बार 0 से लेके पाई के, तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में तो वो एक बार यहाँ पे π/4 पे और एक बार यहाँ पे 5π/4 पे, यहाँ पे tan x की वैल्यू बना रही है। यानी कि एक चक्कर के अंदर तो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट को एनालाइज करना है, फिर जितने भी चक्कर होंगे तो बार बार उस पॉइंट पे एनालाइज होता चला जाएगा। तो एक बार के लिए तो ये 5π/4 इससे चलता जा रहा है, तो मैं केवल π/4 पे एंड 5π/4 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूँ। ठीक है ना, तो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर
सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, जहाँ पे मुझे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है वो है π/4 x इक्वल्स टू π/4 कॉमा x इक्वल्स टू 5π/4 ठीक है। इन दो पॉइंट्स पे एक बार चेक करो। तो f ऑफ π/4 बताओ क्या होगा। फंक्शन क्या था, sin x प्लस cos x, तो sin π/4 प्लस cos π/4। और एंड पॉइंट्स पे भी तो चेक करोगे। एक बार के लिए अपन ने एंड पॉइंट 0 और 2π मान लिए ना, तो एंड पॉइंट्स लिखो। एक बार के लिए आपने एंड पॉइंट्स वो मान लिए तो उसको भी लिखो। एंड पॉइंट्स ऑफ वन पीरियड। एक पीरियड का एंड पॉइंट क्या होगा, 0 से लेके 2π। एक पीरियड मतलब एक चक्कर। x इक्वल्स टू 0 पे एंड x इक्वल्स टू 2π। तो एक बार तो इन चारों पे चेक करो, x इक्वल्स टू π/4 पे, x इक्वल्स टू 5π/4 पे, और एक पीरियड का एंड पॉइंट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2π। फिर देखते हैं क्या होता है। तो f ऑफ π/4 फंक्शन क्या था, sin x प्लस cos x, ये हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4। बोलो sin π/4 क्या होता है, 1/√2 प्लस 1/√2, दिस विल गिव मी 2/√2। ये ऐसी चीज कल भी आई थी, हमने डिस्कस किया था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है। ठीक है, π/4 पे तो आ गया ये √2। चलते हैं आगे, 5π/4। हाँ जी, तो sin 5π/4 प्लस cos 5π/4। 5π/4 का मतलब क्या होता है बेटा, पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, और उधर भी cos में भी पाई प्लस π/4। तो पाई प्लस π/4 यानी कि आप आ चुके हो साहब थर्ड क्वाड्रेंट में। वैसे भी पता था आपको π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस को एनालाइज करो, कौन तो नेगेटिव कौन पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव है। दोनों ही नेगेटिव है साहब। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव है एंड कॉस भी नेगेटिव है। तो ये भी हो जाएगा माइनस साइन π/4 और वो भी हो जाएगा माइनस cos π/4, यानी -1/√2 और वापस -1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल -2/√2 यानी कि -√2। कल हमने डिस्कस किया था, आपको याद हो तो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 और इसकी मिनिमम वैल्यू -√2। एक बार एंड पॉइंट्स पे भी देख लो। तो f ऑफ 0 यानी कि sin 0 प्लस cos 0, तो यानी कि 0 + 1 यानी कि 1। और f ऑफ दूसरा एंड पॉइंट क्या माना, 2π, तो सेम ही होगा, sin 2π प्लस cos 2π। तो sin 2π तो वही होगा 0, cos 2π क्या होगा, वही होगा 1। 2π तो वही पॉइंट है ना बेटा, जो 0 वाला पॉइंट है। तो अगर cos 0 और cos 2π की वैल्यू अलग अलग थोड़ा हो सकती है। cos 0 की वैल्यू 1 है तो cos 2π की वैल्यू भी 1 ही होगी। 0 और 2π तो वही पॉइंट है ना, वापस उसी पॉइंट पे तो आते हो। 0 और पाई अलग अलग है, यहाँ पे आपको 1 एंड -1 मिलेगा, cos यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे -1 मिलेगा। पर 2π की बात करूं तो वापस वही मिलेगा। तो ये भी वैल्यू आ गई 1। तो 1 भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √2। ठीक है, तो अब अपन लिखते हैं, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कोई 1 को मैक्सिमम वैल्यू मत मान लेना, √2 की वैल्यू उससे भी ज्यादा है, 1.414 है ना। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज √2। लेकिन आपसे पॉइंट पूछे थे, है ना, क्वेश्चन था। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए क्या, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो √2 है। पर आपसे पूछ ले पॉइंट्स, तो पॉइंट्स का क्या क्या बता सकते हो आप, x इक्वल्स टू π/4 पे होगा। ठीक है, आगे ना, मिनिमम वैल्यू पूछी नहीं है ना। वापस मैक्सिमम वैल्यू कब भाई, 0 से लेके 2π तो हमने माना था ना, वापस 2π जोड़ो उसमें।
वापस 2 पाई जोड़ो, तो 2 पाई जोड़ते ही क्या हो जाएगा, प्लस 2 पाई यानी 9 पाई बाय 4, ठीक है, एंड सो ऑन। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एट x इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हो, 2n, एक मिनट रुको, 2n पाई प्लस पाई बाय 4, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। देखो n की वैल्यू 0 ले ली, तो ये हो गया 0 प्लस पाई बाय 4 यानी पाई बाय 4। फिर n की वैल्यू 1 ले ली, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 यानी 9 पाई बाय 4। फिर n की वैल्यू 2 ले ली, तो 4 पाई प्लस पाई बाय 4 यानी कि वापस 9 और 8 17 पाई बाय 4। तो ऐसे चलता जाएगा। तो मैंने इसको एक जनरल वैल्यू दे दी 2n पाई प्लस पाई बाय 4, जहां पे n कोई भी क्या है, इंटीजर है, क्योंकि हर 2 पाई के बाद वो रिपीट हो रहा है, हर 2 पाई के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो n 0 ले लोगे तो पहली मिलेगी, फिर n 1 ले लोगे दूसरी मिलेगी, n 2 ले लोगे, ऐसे वो चलती जाएगी। हालांकि पीछे आंसर तो केवल √2 ही गिवन होगा, चेक करो, चेक करो बच्चों, पीछे आंसर क्या है। यस सर, √2 ही है। समझ में आ गया ना। और पॉइंट्स पूछ ले, तो पॉइंट्स अब आप मतलब आपको एंड पॉइंट्स तो गिवन है नहीं, तो एंड पॉइंट्स गिवन ही नहीं है, तो आप नहीं कह सकते कि सर पाई बाय 4 9 पाई बाय 4। तो आप जनरल फॉर्म में जनरल फॉर्म में पॉइंट्स कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया, क्लास 12? यस सर। ठीक है, कितने क्वेश्चंस कर लिए आज, काफी आज के लिए? क्या टाइम हो गया, 7:17, 7:15 हो गई, स्कूल भी जाना होगा। तो 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस अपन कल करते हैं। अच्छा, एक बार क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे ही जनरली कह रहा हूँ, होमवर्क ट्रैक करना, क्योंकि ये वापस फंस गया x प्लस साइन टूल्स। मैं चाह रहा था कि आज अपन सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले खत्म कर देते हैं। तो स्कूल जाना है या छुट्टी है बताओ, तो खत्म करें, नहीं तो उसको भी स्कूल जाना है, जाना है सर। ठीक है। तो फिर इसको होमवर्क ट्राई करना है एटलीस्ट, और कल बताना क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो कल आते ही सबसे पहले इसको देखेंगे, उसके बाद अब जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं ना बेटा, अब ये बिल्कुल अलग तरीके के हैं। अब ये बिल्कुल देखो, 2-3 तरीके के क्वेश्चंस किए हमने इसमें। पहले तरीके के क्वेश्चंस किए बिल्कुल इजी, फिर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक में घुसे, ट्रिग्नोमेट्री में घुसे तो फिर ये इंटरवल्स पीरियड्स को अपन को एनालाइज करना पड़ा। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे 13। मतलब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, ए स्क्वायर पीस, ए रेक्टेंगुलर शीट, मतलब बिल्कुल एक तरीके से एक्चुअल एप्लीकेशन अब हो रहा है डेरिवेटिव्स का। अभी तक तो एक्चुअली एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में अपन नहीं कर रहे थे, अब एक्चुअली एप्लीकेशन करेंगे। कोण है, उस कोण का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एक रेक्टेंगल है उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, 2 सबसे पॉजिटिव नंबर्स बताओ ताकि उनका एक्स वाई स्क्वायर करें तो मैक्सिमम में निकले, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो 13 से बिल्कुल अलग एक रेंज ऑफ क्वेश्चन शुरू हो जाती है। उससे पहले कितने क्वेश्चंस बचते हैं, 11 12। तो 12th आप होमवर्क ट्राई करना, कल आते ही पहले 12th को देखेंगे और उसके बाद फिर 11th कर लेंगे फटाफट, और उसके बाद फिर ये शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।